ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना जीवन के उत्थान एवं पतन का केंद्र मन है। मन की सेवा करने का अर्थ है मन को सन्मार्ग पर चलाना। मन का स्वभाव तो इधर उधर भागने का है, पर मनुष्य चाहे तो प्रयत्न करके अभ्यास से, धैर्य से, विवेक के आधार पर अपने मन को समझा सकता है, अपना दृष्टिकोण बदल सकता है। ऐसा करना, अपनी गलतियों को, कमियों को पहचानना और सुधारना बड़े साहस का काम है। जिसमें भी इतना साहस आ गया उसे सही धर्मों में आध्यात्मिक कहा जाएगा। हमें अपने गुण, कर्म एवं स्वभाव का परिष्कार करना ही चाहिए। जब हम अपने उद्धार के लिए, उत्थान के लिए कटिबद्ध होंगे तो सारा संसार हमारी सहायता करेगा। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणाप्रद प्रसंग। सतयुग धरती की ओर बढ़ रहा था। ये देखकर कलयुग ने अपने सहायकों की सभा बुलाई। किसी ने कहा, मैं पृथ्वी पर जाकर धन का लालच फैला दूंगा। किसी ने कहा, हम लोगों को कामनाओं में फंसा देंगे। किसी ने कामिनी का दर्प दिखाया, पर कलयुग को संतोष न हुआ। एक बुढ़ा सहायक एक कोने में बैठा था। वो बोला, मैं जाकर लोगों में निराशा और आलस्य पैदा कर दूंगा, उनके साहस को नष्ट कर दूंगा। बस फिर वे किसी काम के न रहेंगे और न वे किसी बुराई को दूर करने के लिए संघर्ष कर सकेंगे और न ही किसी अच्छाई को उपार्जित करने का साहस उनमें रहेगा। उस वृद्ध सहायक की बात कलयुग महाराज को बड़ी पसंद आई और उन्होंने उसे अपना प्रधानमंत्री बना दिया। आज के निराश और आलसी लोग कलयुग महाराज की प्रजा बने हुए हैं। इन परिस्थितियों में बेचारा सतयुग कैसे ठहर पाएगा? जैसा मनुष्य वैसा उसका संसार। भलाई और बुराई मनुष्य के अपने अंदर ही स्थिर होती है और इन्हीं की परछाई उसके बाहरी जीवन पर पड़ती है। गुरु द्रोणाचार्य ने एक बार युधिष्ठिर को एक बुरा व्यक्ति और दुर्योधन को एक अच्छा व्यक्ति ढूंढकर लाने को कहा। शाम को दोनों हारे थके घर पर आए, लेकिन अकेले। पूछने पर युधिष्ठिर बोले, गुरुदेव, मुझे कहीं भी कोई बुरा व्यक्ति नजर नहीं आया, सब भले थे। दुर्योधन ने कहा, मुझे तो एक भी भला व्यक्ति नजर नहीं आया, सब बुरे ही बुरे मिले। मनुष्य का जैसा अपना अंतर होता है, बाह्य जीवन भी उसे वैसा ही दिखाई देता है। यदि हम बुरे होंगे तो अपने संपर्क का वातावरण भी बुरा ही बनेगा। देवताओं और ऋषियों ने जो आत्मबल एवं उच्च पद प्राप्त किया था, उसके पीछे उनकी पुरुषार्थ परायणता ही प्रधान रूप से कार्य करती थी। तप विशुद्ध रूप से पुरुषार्थ है। उसी से दिव्य शक्तियों के धनी देवता प्रसन्न होते हैं। तप से ही वरदान मिलता है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने अपनी महत्ता तप बल से ही प्राप्त की। इंद्रपद तपस्वी को ही मिलता है। अष्ट सिद्धि, नवनिधि प्राप्त करना पुरुषार्थी तपस्वियों के लिए ही संभव होता है। संसार के समस्त महान पुरुषों को अपना उत्कर्ष आप करना पड़ा है, अपना मार्ग खुद बनाना पड़ा है। ईश्वर की सहायता मिलती है, पर केवल उन्हीं को जो अपनी तत्परता एवं निष्ठा के द्वारा अपनी पात्रता सिद्ध कर देते हैं। कर्ण एक सूत पुत्र थे, जो एक नाविक को असहाय अवस्था में पड़े हुए नवजात शिशु के रूप में मिले थे। सूत ने उनका अपने पुत्र की तरह पालन किया। बड़े होने पर यही कर्ण अपनी शक्ति सामर्थ्य के बल पर महाभारत के महारथी बने। कर्ण ने अपनी स्थिति से उठकर अपने पुरुषार्थ, साहस, शक्ति के बल पर महत्वपूर्ण स्थान पाया। दुर्योधन कर्ण को उनकी प्रतिभा एवं गुणों के कारण भाई की तरह समझता था और उसने उनके लिए अपने समान ही जीवन यापन की व्यवस्था कर रखी थी। कर्ण की शक्ति का लोहा अर्जुन भी मानते थे। महाभारत काल में ही महात्मा विदुर बहुत ही सज्जन और साधु स्वभाव के व्यक्ति थे। यद्यपि ये दासी पुत्र थे, फिर भी अपने चरित्र की विशेषताओं के कारण महाभारत के महत्वपूर्ण पात्रों में इनकी गणना की जाती है। भगवान श्री कृष्ण जब कौरव पांडवों में संधि कराने के प्रयत्न से हस्तिनापुर गए, तो वे दुर्योधन के राजकीय सम्मान को त्याग कर विदुर जी के घर ठहरे, जहाँ भक्ति भाव संपन्न विदुरानी ने उनका भाव विभोर होकर सत्कार किया और विदुर जी ने अपने आप को धन्य माना।
विदुर जी का अतिथि सत्कार ग्रहण करना श्री कृष्ण के मानवीय प्रेम का परिचायक है, जहाँ जाति, वर्ण, ऊंच नीच और भेदभाव की दीवारें टूट जाती हैं। घर छोड़ देने के बाद स्वामी दयानंद एक प्रकार से असहाय ही थे। उनकी शिक्षा तथा भरण पोषण की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं थी। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और विद्या अध्ययन के लिए मार्ग निकालते रहे। अंत में वे उद्भट विद्वान बनकर ही रहे। इसी प्रकार उनके समाज सुधार के कार्य में कोई सहयोग नहीं करता था। चारों ओर से विरोध ही विरोध होता था। फिर भी वे अपने सत प्रयत्नों में साहस पूर्वक लगे रहे और उन्हीं कठिनाइयों के बीच इतना काम कर गए कि भारतीय धर्मानुयायी उनके चिरकाल तक ऋणी रहेंगे। प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री एक छोटे गरीब परिवार में पैदा हुए थे। वे जब स्कूल पढ़ने जाते थे तो बीच में गंगा पड़ती थी। नाव के लिए पैसे न होने के कारण उन्हें तैरकर गंगा पार करनी पड़ती थी। एक बार पैसे के अभाव में उनकी पत्नी अपनी बीमार बेटी की चिकित्सा न करा सकी और चिकित्सा के अभाव में बेटी मर गई। बहुत समय तक श्री शास्त्री ने 2 रुपये 50 पैसे मासिक में अपना गुजारा किया था और निष्ठापूर्वक विद्या पढ़ते रहे थे। ऐसी परिस्थितियों से आगे बढ़कर श्री शास्त्री के भारत का प्रधानमंत्री बनना उनके पुरुषार्थ, अध्यवसाय, श्रमशीलता का परिचायक है। श्री सुभाष चंद्र बोस का नाम उन अकेले साहसी पुरुषार्थी व्यक्तियों में लिया जाता है जिन्होंने अपने प्रयत्नों से असंभव को संभव कर दिखाया। सुभाष ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करने का मार्ग अपनाया था, जिसके लिए अधिकांश भारतीय नेताओं ने उनका समर्थन नहीं किया था। लेकिन इससे वे निरुत्साहित नहीं हुए और उन्होंने देश विदेशों में घूम घूमकर शक्तिशाली आजाद हिंद फौज की स्थापना की। विदेशों में वहां के शासकों को भारतीय स्वाधीनता संग्राम में योग देने के लिए तैयार किया। शक्ति के बल पर लोहा लेने वाले सुभाष के कारण अंग्रेजी सल्तनत की नींद हराम हो गई थी। ये सब उन्होंने अकेले केवल अपने ही प्रयत्नों के बल पर किया था। श्री ईश्वर चंद्र विद्यासागर अत्यंत हीन परिस्थितियों में पैदा हुए थे। उन्हें पढ़ने के लिए घर में प्रकाश की भी व्यवस्था नहीं थी, इसलिए वे सड़कों पर लगी बत्तियों के प्रकाश में बैठकर पढ़ा करते थे। इस तरह की कठिनाइयों में पढ़कर विद्यासागर जी महान विद्वान बने और अपने जीवन भर दुखी गरीबों की सेवा करते रहे, समाज के हित के लिए काम करते रहे। राजा राम मोहन राय धार्मिक सुधारों तथा सती प्रथा को मिटाने के कार्यक्रमों में लगे हुए थे। वे सभी प्रकार की बुराइयों के प्रति खुलकर विरोध करते थे। ये सब कार्यक्रम उनके रूढ़िवादी पिता को अच्छे नहीं लगे। उन्होंने राम मोहन राय को इन सब चीजों को छोड़ देने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने अपने पिता की धर्म विरोधी अविवेक युक्त बातें मानने से इनकार कर दिया। अंत में उन्हें घर छोड़ने के लिए कहा गया। इस पर राम मोहन राय अपनी छोटी सी उम्र में ही घर छोड़कर चले गए और दूर दूर तक भ्रमण किया, लेकिन जहां भी रहे अपने कार्यक्रम और उद्देश्य में लगे रहे। उन्होंने सदैव दृढ़ता के साथ अंधविश्वास, अविवेक, अज्ञान का विरोध किया। स्वामी राम तीर्थ को अपने विद्यार्थी जीवन में केवल 2 पैसे रोज की रोटी में गुजारा करना पड़ता था। 1 पैसे की रोटी सवेरे और 1 पैसे की रात को। 1 पैसे रोटी पर जब दुकानदार ने दाल देने से इनकार कर दिया, तब उन्होंने केवल 1 बार रोटी खाने का ही नियम बना लिया। एक बार उनका जूता नाली में बह गया, तब वे कहीं से एक पुराने जूती तलाश लाए और इस प्रकार जूते का बेमेल जोड़ा पहनकर कॉलेज जाते रहे। बहुत दिनों बाद जब उनके पास पैसा हुआ, तब उन्होंने 9 आने का एक नया जूता पहना। इतनी कठिनाइयां रहते हुए भी स्वामी राम तीर्थ विद्याध्ययन में लगे रहे। उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी, परिश्रम से जी नहीं चुराया। अंत में वे उच्च श्रेणी में MA पास करके छोटी आयु में ही प्रोफेसर बन गए। ग्वालियर की फौज में पद्मा नामक औरत भी हवलदार हो गई। उनका भाई जोरावर साहूकारों के कर्ज में जेल चला गया था। घर की हालत बहुत दयनीय थी। गरीबी से तंग आकर पद्मा ने पुरुष का वेश बनाया और फौज में भर्ती हो गई। बहुत दिन वो साधारण सिपाही के रूप में रही, फिर अपनी विशेषताओं के कारण हवलदार बन गई और धीरे धीरे अपने भाई का कर्ज चुकाने लगी। एक बार किसी तरह पता चल गया कि वे पुरुष नहीं महिला हैं। मामला राजा तक पहुंचा। उसने उन्हें बुलाकर पूछताछ की तो पद्मा ने सारी बात कह सुनाई। सिंधिया
उसकी वीरता से बड़े प्रसन्न हुए। उसके भाई का सारा कर्ज खजाने से चुका दिया गया और पद्मा का विवाह फौज के एक ऊंचे अफसर के साथ हो गया। नारी में सभी गुण प्रचुर मात्रा में भरे पड़े होते हैं। वीरता में नारी किसी से पीछे नहीं। उन दिनों अंग्रेजी संस्कृति का इतना प्रसार नहीं हुआ था, इसलिए अंग्रेज अपनी सभ्यता का प्रसार करने में लगे थे। सरकारी कर्मचारी को भी अंग्रेजी पोशाक पहनना आवश्यक था, पर सर आशुतोष मुखर्जी को ये स्वीकार न हुआ। उनका अफसर उनसे सदैव इस बात पर नाराज रहता था कि वे धोती कुर्ता ही पहनते थे। एक दिन एक मित्र ने कहा, यदि पदोन्नति के लिए आप अंग्रेजी पोशाक पहन लें तो इसमें क्या हर्ज है। मुखर्जी बोले, जब अंग्रेज अपनी पोशाक को इतना महत्व देते हैं तो हम क्यों पैसे के लिए अपना जातीय अभिमान त्याग दें। अंग्रेज अफसर को जब उनके इस जातीय स्वाभिमान का पता लगा तो वो उनके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुआ और अपने दफ्तर के सर्वोच्च कार्यकर्ता का उन्हें पद प्रदान कर दिया। लोकमान्य तिलक को विदेश जाने की आवश्यकता पड़ी। समुद्र यात्रा उन दिनों धर्म के विरुद्ध थी। लोकमान्य ने विचार किया, संभव है पंडित लोग इसकी कुछ व्यवस्था कर दें। ये सोचकर वे काशी के प्रमुख महामहोपाध्याय से मिले। उन्होंने बोला, काम तो कठिन है, पर यदि आप 5,000 रुपए दे दें तो व्यवस्था हो सकती है। लोकमान्य तिलक को अधर्म से धर्म का क्रय करना उचित नहीं लगा। उन्होंने बिना किसी व्यवस्था के ही यात्रा की और अपने साथियों से कहा, दूसरों की समझ या व्यवस्था की परवाह न करके हमें अपने स्वतंत्र विवेक बुद्धि का सम्मान करना चाहिए और पंडितों की शास्त्र व्यवस्था की परवाह न करके ज्ञान वृद्धि के लिए अवश्य विदेश जाना चाहिए। शिवाजी के पिता शाहजी बीजापुर नवाब के दरबार में कर्मचारी थे। वे 8 वर्ष के शिवाजी को दरबार में ले गए और बोले, बेटा बादशाह को सलाम करो। शिवाजी ने 2 टूक मना कर दिया कि मैं आतताई के आगे सिर नहीं झुका सकता। नवाब की त्योरियां बदल गईं, पर शिवाजी विचलित नहीं हुए। वे उल्टे पैर लौट आए पर झुके नहीं। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।